व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए आज से हम अष्टावक्र गीता के तीसरे प्रकरण में प्रवेश हुए हैं। आत्मा के अज्ञान से विषय भ्रम की प्राप्ति, ये विषय वस्तु से अष्टावक्र जी यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं। पहले प्रकरण में राजा जनक जी ने प्रश्न किया था, उनका समाधान देते हुए अष्टावक्र जी ने उन सभी के उत्तर प्रदान किया था। वहां पर उन्होंने 3 प्रश्न किए थे, जिसका हमने चिंतन मनन किया। जो 3 प्रश्न उनके विशेष रूप से जो थे कि ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, पहला प्रश्न ये था। दूसरा प्रश्न था मुक्ति कैसे होती है, और तीसरा प्रश्न था वैराग्य की प्राप्ति कैसे होती है। और इनके लिए उन्होंने आत्मा प्रबोधन उनको प्रदान किया था। और दूसरे प्रकरण सारा का सारा जनक जी ने दूसरे प्रकरण में आकर के बताया कि मुझे आत्मा ज्ञान हो गया है, और उन्होंने विभिन्न उदाहरण देकर के इनकी पुष्टि भी की हुई है। और इसके पश्चात अब अष्टावक्र जी को और भी परीक्षा करने के हेतु यहाँ पर एक प्रश्न रख रहे हैं। आत्मा प्रबोधन होना, आत्मा ज्ञान होना एक अलग बात है, लेकिन सांसारिक विषय वस्तुओं की आसक्ति छूटी या नहीं छूटी, क्योंकि जब तक आसक्ति रहेगी तब तक आत्मा प्रबोधन कैसे माने। इसी के ही विषय में ये तीसरा प्रकरण विशेष रूप से उन्होंने जोर दिया गया है। उन्होंने परीक्षा के स्वरूप में यहाँ पर अलग अलग ढंगों से आत्मा प्रबोधन संबंधी चिंतन और मनन किया गया है। आइए अब उसका हम विधिवत रूप से प्रारंभ करें। अष्टावक्र उवाच, अष्टावक्र जी यहाँ कह रहे हैं, अविनाशी न आत्मानम् एकं विज्ञाय तत्वत तवात्माज्ञस्य धीरस्य कथमथा अर्थार्जुनेरति। आत्मा अज्ञानादहो प्रीतिविषय भ्रमगोचरे सुप्ते अज्ञानतो लोभो यथा रजत विभ्रमे विश्वं स्फुरितं यत्रेदं तरंगा इव सागरे सोहम् अस्मीति विज्ञायं किं दीन इव धावसि श्रुत्वा विशुद्ध चैतन्यम् आत्मानि मति सुंदरम् उपस्थेत्यन्त संसक्तो मलिन्या अधिगच्छति सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि मुने जनितम् आश्चर्यं ममत्वम् अनुवर्तते आस्थित परमाद्वैतं मोक्षार्थेऽपि व्यवस्थितः आश्चर्यं कामवशगो विकल केलिशिक्षया उद्भूतं ज्ञान दुर्मित्र अभार्यति दुर्बलः आश्चर्य काममाकांक्षेत काल अंत अनुसृतः। तो इन श्लोकों में अष्टावक्र जी कहते हैं कि आत्मा को तत्व पूर्वक अविनाशी एवं अद्वैत जानकर भी तो आत्मा ज्ञानी धीर को धनोपार्जन में प्रीति क्यों है। आत्मा के अज्ञान से विषय का भ्रम होने पर वैसे ही प्रीति होती है, जैसे सीपी के अज्ञान से चांदी का भ्रम होने पर लोभ उत्पन्न हो जाता है। जहाँ यह विश्व तरंगों के समान स्मरण को प्राप्त होता है, मैं वही हूँ ऐसा जानकर भी दीन के समान क्यों दौड़ता है। अत्यंत आत्मा ज्ञान को सुनकर भी मनुष्य उपस्थ प्रवृत्ति इंद्रियों के विषय में अत्यंत आसक्त होकर मूढ़ता को
प्राप्त हो जाता है। सब भूतों में आत्मा को और सब भूतों को आत्मा में जानने वाले मुनि भी ममता, उनको भी ममता होती है। यह आश्चर्य यही है। परम अद्वैत में स्थित एवं मोक्ष के लिए व्यवस्थित हुआ व्यक्ति भी काम के बस में पड़कर क्रीड़ाभ्यास के लिए व्याकुल होता है। यह भी आश्चर्य ही है। उद्भूत ज्ञान के कुमित्र शत्रु को धारण करके अत्यंत दुर्बलता को प्राप्त होने पर भी तथा अंत समय की अवस्था को पहुंचकर भी कामेक्षा करता है। यह आश्चर्य ही है। इन श्लोकों का भाव यही था। अब इसकी थोड़ी सी हम चिंतन मनन करेंगे। ये दूसरे प्रकरण में जनक के विचार जानकर यद्यपि अष्टावक्र जी संतुष्ट हो गए थे, फिर भी उनकी परीक्षा की दृष्टि से पुनः कहते हैं, राजन, तुमने आत्मा को अविनाशी और अद्वैत जान लिया। यह यथार्थ ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो गया और तुम आत्मा ज्ञानी बन गए। फिर भी यदि धनोपार्जन में प्रीति करते हो तो क्यों? तुम्हारे जैसे धीर पुरुष में यह प्रीति नहीं होनी चाहिए। वस्तुतः धन का उपार्जन उस सीमा तक आवश्यक है जिस सीमा तक जीवन यात्रा को सुविधा पूर्वक चलते रहने का प्रश्न है। क्योंकि शरीर है तो उसे आहार भी चाहिए, वस्त्र भी चाहिए, जीवन उपयोगी अन्य वस्तुओं की भी अपेक्षा होती है मनुष्य को। उन सब आवश्यकताओं को पूर्ति जहाँ तक होती है वहाँ तक तो धनोपार्जन वैध है, अर्थात कर सकते हैं, किंतु उससे अधिक धन का उपार्जन न आवश्यक है न वैध ही है। अर्थशास्त्र का सिद्धांत है कि व्यय के अनुसार कमाई करो, किंतु कमाई से अधिक व्यय न करो। संचय भी इतना ही करो जो रोग की अवस्था में, पुत्र पुत्री की शादी विवाह की अवस्था में उपयोगी सिद्ध हो सके। तात्पर्य यह है कि धन इतना ही कमाओ जितने से जीवन यात्रा सरलता से चल सके और खर्च करने पर इतना बच सकेगी जो किसी आवश्यक कार्य को भी पूरा कर सके। कोई आवश्यक कार्य धन के अभाव में रुक न सके। किंतु जो लोग निरपेक्ष हो गए हैं, जो निवृत्त हो गए हैं सभी कामनाओं से, उन्हें धन कमाने की चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि धन तो वासनाओं का ही वृद्धि करता है और वासनाएं बढ़ती है तो मनुष्य की प्रवृत्ति अन्याय में भी हो सकती है। इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को धनोपार्जन में कोई रुचि नहीं होनी चाहिए। यदि कोई आत्मज्ञानी मुमुक्षु उसमें रुचि लेता है तो इसका अर्थ है कि वह अभी भी भ्रमित है। जब सीपी की चमक देखकर मनुष्य को प्रतीत होता है कि यह चांदी है, तब वह लोभ के वशीभूत होकर उसे पाने के लिए बढ़ता है। किंतु जब उसे यह ज्ञान हो जाता है कि यह तो चांदी नहीं है, सीपी है, तब उसके प्रति लोभ की निवृत्ति हो जाती है। वही स्थिति इस मनुष्य की होती है जो अज्ञान से भ्रमित होती है और सांसारिक विषयों को ही सुख मानता है। सांसारिक भोगों का लोभ उसे अपनी ओर खींचता है, किंतु उसकी वास्तविकता का ज्ञान होने पर लोभ नहीं रहता है। आत्मा उस महारणव के ही समान है जिसमें अनेकों तरंगे स्फुरित होती है, जिसमें बड़ी भारी शक्ति है, अखंड पानी। तात्पर्य यह है कि आत्मा सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है, फिर भी मनुष्य अज्ञान के कारण दीनहीन के समान इधर से उधर दौड़ता फिरता है। जो लोग आत्मा को नहीं जानते वो विषयों में आकर्षित रहते हैं और भोगों में लिप्त रहते हैं, किंतु आश्चर्य तो तब होता है जब मनुष्य आत्मा को जान लेता है, आत्मज्ञानी हो जाता है और तब भी कामासक्त होकर इंद्रियों के भोगों में प्रवृत्त रहता है। वस्तुतः यह उसका अज्ञान अथवा मूर्खता ही कही जाएगी। ऐसा कोई शरीर नहीं जिसमें आत्मा न हो, क्योंकि आत्मा चेतन है और शरीर जड़। इसीलिए जड़ शरीर स्वयं कुछ भी करने में असमर्थ नहीं, उसे तो आत्मा से ही क्रिया शक्ति प्राप्ति होती है। आत्मा अकर्ता होकर भी शरीर को करने की शक्ति देता है। इस प्रकार समस्त भूत आत्मा में ही समाविष्ट है।
तात्पर्य यह है कि शरीर तभी शरीर है जब उसमें आत्मा हो। आत्मा के बिना कोई शरीर जीवित नहीं रह सकता है, इसलिए शरीर का आश्रयदाता आत्मा ही है। कोई जड़ शक्ति शरीर को आश्रय देने में समर्थ नहीं हो सकती। इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि आत्मा सब भूतों में है और सब भूत भी उस आत्मा में ही विद्यमान है। इस प्रकार जो तत्व को ठीक से समझ ले वह मुनि कहलाने का अधिकारी होता है। किंतु कोई व्यक्ति आत्मा ज्ञानी मुनि होकर भी ममत्व को त्याग सके तो यह एक आश्चर्य की बात होगी। पर बहुतों को देखते हैं कि कोई इंद्रियों के भोग में व्यस्त रहते हुए भी मुनि वेश में रहकर अपने को आत्मा ज्ञानी बताते हैं। और इस प्रकार जो व्यक्ति यथार्थ रूप से आत्मा ज्ञानी न हो और कहे कि मैं आत्मा ज्ञानी हूँ, वह लोगों के समक्ष समस्याएं खड़ी कर देता है। लोग उसके प्रति आकर्षित होकर मान बैठते हैं कि यह व्यक्ति ही सही व्यक्ति होगा। और ऐसे सही समझने वाले व्यक्ति ही भगवान के संबंध में अनेक प्रकार के भ्रम फैलाते हैं। वे जीव के भेद की बात कहते हैं, जीव ईश्वर की भेद की बात कहते हैं। उनका मत है कि जीव ईश्वर के समकक्ष कभी नहीं हो सकता। और यही नहीं है कि वो जीव ईश्वर भेद या जीव भेद की ही भ्रांति फैलाते हो, वरन वो मनुष्य को ईश्वरवाद के आड़ में भोगवाद की ओर भी प्रवृत्त करते हैं। यही नहीं है कि कुछ द्वैतवादी ही मनुष्य को भोगवादी बनाते हों, वरन जो लोग अद्वैतवादी हैं, जो लोग कहते हैं कि जीव में भेद नहीं, जीव ब्रह्म में भेद नहीं, सर्वत्र एक मोक्ष आत्मा ही है, वह भी इंद्रियों के भोगों में प्रवृत्त हो रहे हैं, वह भी दौड़ रहे हैं संसार की ओर। वस्तुतः ऐसी स्थिति देखकर और सुनकर आश्चर्य उत्पन्न होना भी स्वाभाविक ही है। बहुत से लोग मोक्ष की आकांक्षा करते हैं और उनकी प्राप्ति के लिए उपाय भी। इतना करते हुए भी अनेक व्यक्तियों के विषय में सुना जाता है कि वो कामासक्त हो गए और उनका चित्त तब तक चैन नहीं पाता जब तक कि वो स्त्री आदि के भोगों को भोग न ले। अष्टावक्र जी कहते हैं कि यह भी आश्चर्य की ही बात है। पुराण, भागवत, महाभारत आदि में भी इस प्रकार की अनेक कथाएं मिलती है कि अमुक ज्ञानी ऋषि अमुक स्त्री पर मोहित हो गए, अमुक ऋषि ने अमुक के साथ समागम किया। उन कथाओं के वर्णन या विस्तार की यहाँ अपेक्षा नहीं है, इसलिए प्रसंगवश चर्चा मात्र कर दी गई है। ज्ञान उत्पन्न हो चुका हो फिर भी उसके विरुद्ध अज्ञान के कारण ज्ञान के शत्रुभूत कामोपभोग के द्वारा दुर्बलता को एवं अस्वस्थता को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोग मरण काल उपस्थित होने तक भी काम वासना से मुक्त नहीं हो पाते। उनके मस्तिष्क में कामोपभोग की अतीत संबंधी स्मृतियां साकार होकर घूमती रहती है। वस्तुतः ज्ञानी भी जब अज्ञान से विमोहित हो जाता है तब ज्ञान उसका साथ छोड़ देता है। और अज्ञान का तो स्वभाव ही विषय और सत्ताओं में फंसाने और अंधकार के गर्त में धकेल देना है। कैसे प्रबल है कि यह सांसारिक माया, जिसके सुदृढ़ जाल को देखकर निश्चय ही आश्चर्यचकित रह जाना होता है। आगे कहते हैं कि मोक्ष में भी निष्प्रियता। इसके लिए अष्टावक्र जी कहते हैं, इहा मूत्र विरक्तस्य नित्यानित्य विवेकिनः आश्चर्य मोक्ष कामस्य मोक्षादेव विभीषिका धीरस्तु भोज्यमानोऽपि पीड्यमानोऽपि सर्वदा आत्मानं केवलं पश्यन्न तुष्यति न कुप्यति चेष्टमानं शरीरं स्व पश्यन्त्यन्य शरीरवत् सस्तवे चापि निन्दायां कथं क्षुभ्येन्महाशय माया मात्रमिदं विश्वं पश्यन् विगत कौतुका अपि सन्निहिते मृत्यु कथं तस्यति धीरधि निष्प्रियं मानसं यस्य नैरास्येऽपि महात्मनः तस्यात्मज्ञानं तृप्तस्य तुलना केन जायते स्वभावादेव जाननो दृश्यमेतन्न किञ्चन इति ग्राह्यमिदं त्याज्यं स किं पश्यति धीरधि।
अंतस्त्यक्तः कषायस्य निर्द्वन्द्वस्य निराशिसः यदृच्छाया गतो भोगो न दुःखाय न तुष्टये। इन श्लोकों का भावार्थ इस प्रकार से है कि यह लोग परलोक के भोगों में विरक्त तथा नित्य अनित्य का विचार करने वाले मोक्षकामी व्यक्ति को मोक्ष से ही डर है, यह आश्चर्य ही है। ज्ञानी पुरुष भोगों को भोगता और पीड़ित होता हुआ भी सदा एक आत्मा को देखकर न प्रसन्न होता न कोप करता है। जो चेष्टा युक्त अपने शरीर को आत्मा से भिन्न अन्य शरीर के समान देखना है, वह महान आशय वाला व्यक्ति स्तुति निंदा में भी कैसे क्षुब्ध होता है। विगत कौतुक धीर बुद्धि मनुष्य इस संसार को माया मात्र देखकर मृत्यु के समीप आने पर क्यों त्रस्त होगा। जिस महात्मा का मन नैराश्य में मोक्ष में भी निष्क्रिय है, उस आत्मा ज्ञान से तृप्त हुए मनुष्य की समानता किसके साथ हो सकती है। स्वभाव से यह दृश्य प्रपंच कुछ भी नहीं है, यह जानने वाला वह धीर बुद्धि मनुष्य यह ग्राह्य है और यह त्याज्य है, ऐसा कैसे देख सकता है। विषय भोग रूपी कषाय का जिसने अंतःकरण से त्याग दिया और जो द्वंद्व रहित तथा आशा रहित हो गया है, उस व्यक्ति को दैव योग से प्राप्त वस्तु न तो दुख देती है न संतोषी प्रदान करती है। मनुष्यों को सांसारिक भोग ही आकर्षित नहीं करते, क्योंकि स्वर्ग प्रवृत्ति पारलौकिक सुख भी आकर्षित किए बिना नहीं मानते। सांसारिक भोग है सुंदर दृश्य देखना, मधुर एवं प्रिय वचन सुनना, षट रस व्यंजनों का स्वाद लेना, मनोहर गंध सुगंध आदि को सूंघना, कोमल स्पर्श का अनुभव करना, स्त्री संसर्ग करना, विलासपूर्ण जीवन व्यतीत करना आदि आदि। तात्पर्य यह है कि जिन जिन साधनों से शरीर और मन को सुख मिलता हो तथा इंद्रियों की तृप्ति होती हो, वो सब सांसारिक भोग ही है। मनुष्य उनकी अधिक प्राप्ति के प्रयत्न में लगा रहता है। भोगों से आसक्त मनुष्य जब परलोक के स्वरूप का विचार करता है, तब उनकी इच्छा होती है स्वर्ग में जाने की, क्योंकि उसने सुन रखा है कि स्वर्ग में बहुत सुंदर कमनीय और सतत यौवना स्त्रियां मिलती है उपभोग के लिए। उन स्त्रियों को अप्सरा कहते हैं। वहां रहने के लिए पृथ्वी से भी सुंदर एवं भव्य भवन है तथा दास दासी विलास सामग्री आदि भी प्रचुर मात्रा में है। आहार के लिए नंदन कानन के दिव्य फल और पीने के लिए अमृत। तात्पर्य यह है कि सुख सागर में नहीं मिल सकते, वो स्वर्ग में उपलब्ध है। इसलिए मनुष्य अपने जीवन में चाहता है कि वैभव पूर्ण संसार जिसमें सब प्रकार के सुख हो, और मरने पर चाहता है स्वर्ग जिसमें अद्भुत भोग है। इसी कारण स्वर्गीय आनंद प्रसिद्ध भी है। कुछ भोगासक्त मनुष्य तो स्वर्ग में प्रजा के समान भी नहीं रहना चाहते। उन्हें चाहना होती है कि इंद्रासन की और साथ ही इंद्र की रानी की भी। शायद आपने सुना ही होगा पुराण कथाओं में, जिसके अनुसार धरती के एक राजा नृग ने ऐसे महायज्ञ किए जिनके फलस्वरूप उसे स्वर्ग का राज्य मिला, इंद्रासन मिला। उसने इंद्र को भगा दिया और इंद्राणी की इच्छा की, उसे संदेश भेजा। बेचारी इंद्राणी घबरा गई, अब कैसे वो सतीत्व की रक्षा करे। देवताओं ने बृहस्पति आदि से परामर्श किया। तब यह योजना बनाई कि उस दुष्ट को ऋषियों के साप दिलवाया जाए। इंद्राणी भी इस षड्यंत्र में शामिल हुई। उसने राजा के पास संदेश भेजा कि आप आज महर्षियों से पालकी उठवाकर मेरे भवन में पधारे। संदेश सुनते ही राजा प्रसन्न हो गया। उसने सोचा आज मिली इंद्राणी और बुलाए ऋषिगण पालकी उठाने को। क्या करते बेचारे अत्याचारी और उच्छृंखल राजा के समक्ष वो विवश थे। बेचारे पालकी उठाकर चलने लगे। राजा ने कहा जल्दी चलो। उस जल्दी से और अत्याचार से रुष्ट होकर के ऋषियों ने श्राप दिया कि दुष्ट राजा तू सर्प हो। बेचारे राजा का स्वप्न टूट गया, सर्प होना पड़ा। किंतु इस प्रकार संसार के भोगों हो या स्वर्ग के,
ये सब अनित्य ही है, किंतु आप उन भोगों की कामना से विरक्त हो जाते हैं तो आपके लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। मुमुक्षु जन सदैव मोक्ष की ही कामना करते हैं, किंतु मजा यह है कि मोक्ष की कामना करने वाले भी कुछ लोग मोक्ष से भयभीत रहते हैं। उन्हें लगता है कि मोक्ष की प्राप्ति होने पर तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। जब विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर मरण शैया पर पड़े थे, तब किसी ने उनसे कहा, अब आपका अंतिम समय, आपने जीवन भर शुभ कार्य किए, इसलिए भगवान से प्रार्थना करिए कि वह आपको मोक्ष प्रदान करें। रविंद्रनाथ ठाकुर चौंके और कुछ रुक कर बोले, सभी प्राणी परमात्मा की इच्छा पर निर्भर हैं, इसलिए मैं उन पर अपनी इच्छा क्यों प्रकट करूं। हो सकता है कि वो मुझे पुनः संसार में भेजना चाहे और मैं उनसे मोक्ष की प्रार्थना करूं तो क्या वो रुष्ट नहीं होंगे। वस्तुतः संसार कर्म क्षेत्र है, यहाँ है आनंद ही आनंद। एक बार किसी पाश्चात्य विद्वान ने कहा था कि मुझे मोक्ष की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मोक्ष में तो अकेला बैठना होगा, न कोई संगी साथी होगा, न खाने पीने की कुछ व्यवस्था होगी, चलने फिरने का भी वहाँ कोई अवसर नहीं होगा। ऐसी ऊब भरी मोक्ष को लेकर हमें क्या करना है। और भागवत के अध्येता या श्रोता जानते होंगे कि ब्रज की गोपियां ने भी मोक्ष को नकार दिया था। उनका कहना था कि हमें किसी मोक्ष से क्या लेना देना, हमारी मोक्ष तो कृष्ण के मिलन में ही निहित है। कुछ ज्ञानी पुरुष मोक्ष की भी ऐसा इच्छा मानते हैं। उनका मत है कि आप भोग चाहते हैं तब तो कामना करते ही हैं, मोक्ष चाहते हैं तब भी कामना करते हैं, और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सभी कामनाओं का त्याग अनिवार्य है। किंतु अष्टावक्र कहते हैं कि मोक्ष की कल्पना करने वाला मनुष्य भी मोक्ष से डरे या आश्चर्य की बात है। इसका तात्पर्य यह है कि उन लोगों की ओर संकेत कर रहे हैं जो भीतर से तो मोक्ष के नाम से भयभीत हैं, किंतु ऊपर से दिखावा के लिए मोक्ष मोक्ष कह करके चिल्लाते हैं। पर जो यथार्थ में ज्ञानी है, आत्मा ज्ञानी है, वो जीवन के लिए अनिवार्य भोगों को भोगता है। वे भोग उसे न चाहते हुए भी देह धर्म के कारण भोगने होते हैं। इस कारण उसके मन में भोगों को भोगने से कष्ट भी होता है, फिर भी वह सब में सर्वत्र एक ही आत्मा का अनुभव करता है। न तो किसी के प्रति प्रसन्नता व्यक्त करता है, न क्रोध ही करता है। उसे कोई गाली दे जाए तो भी क्षोभ नहीं, मारे तो भी क्षोभ नहीं। वह तो गांधी जी के समान एक गाल पर चाटा मारने वाले को समक्ष दूसरा गाल कर प्रदान कर देता है, इस भावना से कि इस पर भी मारो। कोई खुशामद करे, प्रशंसा करे, सेवा करे तो भी ऐसे व्यक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई उनकी खुशामद, प्रशंसा या सेवा करे। वरन एक योगी के विषय में कहा जाता है कि उनके पास जो आता उसी से ही वो रूखा व्यवहार करते, इसलिए कि रूखा व्यवहार करने में वो प्रसिद्ध हो जाए और तब कोई उनके पास ना आवे। किंतु अष्टावक्र जी इसे भी उचित नहीं मानते। वो कहते हैं कि यदि आप आत्मदर्शी हैं, जो सभी को आत्मा मानो और न किसी पर प्रसन्न हो और न किसी पर रोष करो, सब में समान भाव रखो, आत्मा भाव रखो, आत्मावत सर्वभूतेषु ये भाव रखो। आप देखते हैं अन्य शरीरों को और तब ऐसा मानते हैं कि वो हमसे भिन्न है। इसी प्रकार अपने शरीर को भी अपने से भिन्न ही मानो। जब आप ऐसा मानेंगे, यह शरीर अन्य शरीरों के समान ही मुझसे भी भिन्न है, किंतु उन शरीरों में और इस शरीर में भी जो आत्मा है वो एक ही है। आत्मा में भिन्नता नहीं, एकात्म भाव है। जब आप ऐसा निश्चयात्मक ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, तब आपको न तो अपनी प्रशंसा सुनने पर हर्ष होगा और न किसी से निंदा सुनने पर भी क्षोभ होगा। इस प्रकार आत्माज्ञानी व्यक्ति निंदा स्तुति के समान ही मानता है, निंदा को स्तुति को भी समान ही मानता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि
जिस धीर बुद्धि वाले पुरुष को सांसारिक क्रीड़ाओं में अभिरुचि समाप्त हो चुकी और जिसने अनुभव कर लिया कि यह संसार तो माया मात्र ही है, उसका मरण काल उपस्थित हो तो वह मृत्यु के भय से क्यों त्रस्त होगा। कौतुक और माया दोनों शब्दों का उपयोग इस पद में युक्त हुआ है। कौतुक शब्द के अनेक अर्थ हैं, किंतु अधिकांशतः सभी बनावटी क्रीड़ाओं से संबंधित कौतुक का अर्थ होता है। जिन विषयों में मनुष्यों को कुछ रुचिकर, सुखकर और अनुष्ठापन दिखाई दे, उनके प्रति कुतूहल भी उत्पन्न हो सकता है, हर्ष भी, उत्सुकता भी, और ऐसा होना ही कौतूहल है। और संसार में जहाँ जो कुछ भी हो रहा है कौतुक ही हो रहा है। उसकी क्रीड़ाएं आपको रुचिकर लगती है, आपको सुख मिलता है उन क्रीड़ाओं में, और दिखाई देता है अनूठापन। इस प्रकार उनका आकर्षक आपको अपनी ओर खींच रहा है। इसका तात्पर्य है कि जब कौतुक शब्द का प्रयोग हुआ तो इससे यह संकेत मिलता है कि सभी कुछ बनावटी है। जब हम माया शब्द को और ध्यान देते हैं तब उस बनावटी की ओर भी अधिक पुष्टि हो जाती है। माया अर्थात जो न हो किंतु दिखाई दे, जिसका अस्तित्व न हो किंतु कोई नकार भी नहीं सके, उसी अस्तित्व को माया कहा गया है। माया खींचती है आपकी उसी प्रकार जैसे लोहे को चुंबक खींचता है। जब आप माया की सन्निधि में होते हैं तब वहाँ एक ऐसा मजबूत जाल होता है जो बहुत सुंदर, स्वर्णिम और रत्न जटित सा है। आप विमोहित हो जाते हैं और उसमें प्रवेश किए बिना रह नहीं पाते। आप समझ नहीं पाते हैं कि कितना खतरनाक है माया जाल में प्रविष्ट होना। जब प्रविष्ट हो जाते हैं तब वो तो बड़े तगड़े रक्षक मिलेंगे आपको अपने काबू में रखने के लिए, अपने वश में रखने के लिए। उन रक्षकों में ऐसी शक्ति होगी कि आप चाह कर भी निकल न सकें उनकी पकड़ से। वह माया जाल आपको शैशवावस्था से ही बंधन में जकड़ लेता है। आरंभ में माता का स्नेह मिलता है, इसलिए बालक उसी को प्रमुखता देखता है। बालक होने के कारण पिता का अनुशासन भी मानना होता है, और आचार्य का भी। बालकपन के मित्र भी साक्षी बनने रहते हैं। उनसे कभी प्रेम होता है, कभी झगड़ा, कभी लड़ाई, कभी प्रेम का चक्र चलता है। तो वहाँ भी कुछ अधिक समीप आ जाते हैं, कुछ दूर हो जाते हैं। युवा अवस्था आती है तो स्त्री का आकर्षण खींचे रहता है। उन समय मनुष्य अधिक बेहोश हो जाता है, उस पर अनेक प्रकार की पागलपन सवार हो जाते हैं, जैसे कामोन्माद, क्रोधोन्माद, लोभोन्माद, मोहोन्माद आदि। यह सभी उन्मादी हैं, पागलपन है। अब जब तक शरीर के प्रति आसक्ति रखते हैं तब तक आपके लिए यह सभी उन्माद प्राय गिरे ही रहते हैं। किंतु जो लोग इनका अनुभव करके इनकी हानियों को समझ चुके हैं, इनकी पीड़ाओं से पीड़ित हो चुके हैं, उनकी बुद्धि में धैर्य उत्पन्न हो जाती है। वो स्थिर कर लेते हैं कि यह सब व्यर्थ है, मिथ्या है। इस कारण मायामय संसार के सभी कौतुकों से विरक्त हो जाते हैं। उनमें से बहुत से व्यक्ति तो घर छोड़कर और सन्यासी होकर चल पड़ते हैं एकांत सेवन के लिए। वस्तुतः ऐसे लोग को मृत्यु से कभी डर नहीं लगता। मृत्यु डरने की वस्तु ही है ही नहीं। शरीर तो मरेगा ही, देर सबेर कभी भी मरे। इसलिए जो मरने वाली वस्तु है उसके मरने की संभावना से डरना भी क्या। मृत्यु के हाथ बड़े लंबे हैं, इसलिए वह न भयभीत होने पर छोड़ती है, न निर्भय होने पर छोड़ती है। इसलिए यह तो स्वागत की वस्तु है। उसे आती हुई जानकर तो प्रसन्न होना चाहिए कि जीर्ण शीर्ण पुराने शरीर को से छुड़ा देगी। यदि मोक्ष मिलना है तब तो परम सौभाग्य ही है। मोक्ष न मिले, पुनर्जन्म मिले तो भी नया शरीर प्राप्त होगा। इस प्रकार मृत्यु से डरना, मरण
और मृत्यु का स्वागत करना जीवन है। जो संसार त्याग चुका, उसके भोगों से विरक्त हो चुका, उसे किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं होती। यहाँ तक कि ऐसी व्यक्ति मोक्ष की भी इच्छा नहीं करता है। जब ऐसा ही हो तभी मनुष्य आत्मा ज्ञानी होता है और उसी ज्ञान में तृप्त रहता है। वह दृश्यमान संसार को अस्तित्वहीन जान लेता है, इसलिए उसे न कुछ ग्रहण करने योग्य लगता है, न कुछ त्यागने योग्य। दैव से जो कुछ भी मिले, सुख अथवा दुख, उनसे वह सुखी या दुखी भी नहीं होता है। और इस प्रकार की ये भावार्थ ये तृतीय प्रकरण की रही। प्रभु इन सभी ज्ञानों को लेकर के आपके जीवन मंगलमय करें। अष्टावक्र गीता जो यथार्थ में वैराग्य परक है, यथार्थ में आत्मा प्रबोधन परक है, आपके आत्मा को साक्षात्कार करने में अष्टावक्र गीता सहायक बने। यही प्रभु के चरणों में वंदन प्रार्थना सहित आज की प्रकरण को यहाँ पर पूर्ण कर रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।